आज इस क्लास में बिगिनर इंग्लिश डेली स्पीकिंग का एक स्टाइल लेकर आ रहा हूं। मतलब बिगिनर जो इंग्लिश स्पीकिंग होती है ना डेली बेसिस, तो रोज जो बोले जाने वाले इंग्लिश क्वेश्चंस होते हैं, आज बच्चों की प्रैक्टिस कराऊंगा भाई मैं इंग्लिश की क्लास के अंदर जाकर। चलिए, राधे राधे सभी को नमस्कार, गुड इवनिंग। और आज मैं आप लोगों को आपसे बात कर रहा हूं। आप भी इंग्लिश बोलना चाहते हैं ना, आपको भी दिक्कत होती है ना कि भाई कैसे सवाल करें, कैसे जवाब दें, कैसे आखिर, अगर आप इंस्टीट्यूट में हो, ऑफिस में हो, मीडिया में हो, स्कूल में हो, कॉलेज में हो, आपको नहीं पता कि कैसे जाकर आपको जवाब देना है, नहीं पता कि कैसे जाकर आपको बोलना है, नहीं पता कि कैसे जाकर किसी को रिप्लाई करना है, किस तरह के वर्ड यूज करने, किस तरह के वर्ड यूज नहीं करने हैं, तो भाई आप सही जगह पर हो। यहां पर बिल्कुल बेसिक से बताऊंगा कि कैसे रिप्लाई करना है, क्या बोलना है, क्या नहीं बोलना है। एक एक एग्जाम्पल के साथ आपको देने वाला हूं। आप अगले 20 मिनट मुझे चाहिए आप लोगों के, जो बच्चे इस क्लास के अंदर है, लाइक करके बैठिए। फालतू का टाइम हम वेस्ट नहीं करेंगे, टू दी पॉइंट काम करेंगे, क्योंकि टाइम आपका भी इंपॉर्टेंट है और मेरा भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। यहां पर बिगिनर इंग्लिश होगी, डेली स्पीकिंग जो होती है बिगिनर इंग्लिश के लिए, डेली इंग्लिश की वर्ड्स पे बात करेंगे। देखिए यहां पर क्या करने वाले हैं, सबसे पहले समझ लेते हैं कि क्या करेंगे। यहां पर मैं आप लोगों को क्या करूंगा, आप लोगों को बेसिकली क्या होगा, कुछ क्वेश्चन, क्वेश्चन और उनका रिप्लाई, क्वेश्चन और उनका रिप्लाई पे बात करूंगा। क्वेश्चन और उनके रिप्लाई पे बात करूंगा कि आखिर क्वेश्चंस कैसे फ्रेम करने हैं और आंसर्स कैसे देने हैं, उस पर हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चंस कैसे करने हैं और उनके आंसर्स कैसे देने हैं। आप लोगों को क्या करना है, बिल्कुल भी हेजिटेट नहीं होना है, बिल्कुल भी नर्वस नहीं होना है। जो भी कुछ क्वेश्चंस मैं आपके साथ लेकर आया हूं, कुछ क्वेश्चंस लेकर आया हूं, उन क्वेश्चंस को मैं आप लोगों को दूंगा, उन क्वेश्चन के आंसर भी दूंगा। आप भी मुझे बताइएगा कि कुछ ऐसे रेडीमेड आंसर्स कि सर हमें तो पता है कि इसके आंसर क्या देने हैं, सर हमने तो पहले भी आंसर दिए थे, सर हम तो आंसर दे देंगे, सर हम तो ये कर देंगे। आपको जो भी करना है, जैसे भी करना है, आप करिएगा, आप मुझे बताइएगा, आप मुझे सेंड करिएगा। ठीक है, तो क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, उस क्वेश्चन आंसर सेशन के अंदर हम बात करेंगे। चलिए, तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आप लोगों के लिए स्क्रीन पर मैं लेकर आया हूं, सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। मतलब किसी से पूछना है आप लोगों को कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। एक बहुत ही प्यारा वर्ड है, यहां पे बता दूं मैं आपको। देखिए यहां पर एक वर्ड है लुक। लुक के साथ जब भी फॉर आता है तो इसका मतलब होता है ढूंढना। देखिए बहुत ही प्यारा वर्ड भी बता रहा हूं, ढूंढना। ठीक है, तो लुक फॉर का मतलब है ढूंढना। जैसे मैंने कहा मैं एक किताब ढूंढ रहा हूं, फॉर एग्जाम्पल मैं किताब ढूंढ रहा हूं, नया वर्ड है, किताब ढूंढ रहा हूं। ठीक है, आप जॉब ढूंढ रहे हो, आप जॉब ढूंढ रहे हो। तो आज की डेट में जो ट्रेंडिंग वर्ड है ढूंढने के लिए बोलते हैं लुक फॉर। तो मैं किताब ढूंढ रहा हूं तो मैं बोलूंगा आई एम लुकिंग फॉर अ बुक, आई एम लुकिंग फॉर अ बुक। मैं एक जॉब ढूंढ रहा हूं, आप एक जॉब ढूंढ रहे हैं, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब, यू आर लुकिंग फॉर अ जॉब। आप अपनी लाइफ में कुछ भी जो ढूंढ रहे हैं, तो वहां पर एक नया वर्ड है लुक फॉर। तो यहां पर आपसे पूछा कि आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आप क्या ढूंढ रहे हैं, व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आप क्या ढूंढ रहे हैं अपनी जिंदगी में। ठीक है, तो मैंने आपको देखिए बताया कि व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, यहां पे पूछा गया है व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। सामने वाले ने कहा कि भाई आई एम लुकिंग फॉर कीज, आई एम लुकिंग फॉर कीज। तो लुक फॉर का मतलब क्या हो गया, ढूंढना। क्या हो गया, लुक फॉर का मतलब ढूंढना। तो आप मुझे बताइए कि क्या आप ढूंढ रहे हैं। देखिए व्हाट आर यू लुकिंग फॉर मतलब व्हेन यू वांट टू नो दैट समवन नीड्स इज सर्चिंग फॉर, मतलब किसी चीज की सर्च कर रहा है सामने वाला, किसी चीज को क्या कर रहा है, सर्च कर रहा है। तो आप लोग मुझे बताएं, आप लोग मुझे बताएं कि क्या क्या आप ढूंढ रहे हैं। कमेंट करके मुझे बताएं व्हाट आर यू लुकिंग फॉर। आर यू लुकिंग फॉर अ जॉब, की, पेंसिल, कॉलेज, हॉस्पिटल, डीएसएल इंस्टीट्यूट एड्रेस, क्या ढूंढ रहे हैं। कमेंट करके हर 5 चीजें बताइए कि क्या ढूंढ रहे हैं। तो ये पहला हो गया व्हाट आर यू लुकिंग फॉर, पहला सवाल जो अक्सर लोग पूछते हैं। सेकंड पे चलते हैं, क्या देखते हैं सेकंड सवाल क्या है। सेकंड सवाल देखेंगे, सेकंड सवाल क्या है हमारे पास। नेक्स्ट देखते क्या है, नेक्स्ट है
डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन में यूज होता है वेयर इज योर ऑफिस। अब इस ऑफिस की जगह आप कुछ भी लगा सकते हैं, बहुत ही ज्यादा यूज होता है ये। वेयर इज योर ऑफिस, आपका ऑफिस कहां है। वेयर इज योर होम, आपका होम कहां है। वेयर इज योर फ्लैट, वेयर इज योर एड्रेस, वेयर इज योर स्कूल, वेयर इज योर इंस्टीट्यूट, वेयर इज योर लाइब्रेरी, वेयर इज योर जिम। आपका कुछ भी जो सामने वाले से पूछा है तो आप बता सकते हैं। देखिए इसका आंसर कैसे दिया है, इसका आंसर दिया है इट्स नियर द स्टेशन। इट्स नियर द स्टेशन, देखिए ये स्टेशन हो गया और ये ऑफिस हो गया। इट्स नियर द स्टेशन, ठीक है। इट्स नियर द टेम्पल। तो मैंने आपसे पूछा वेयर इज योर जिम, आपका जिम का है, आप मुझे कमेंट करके बताइए। वेयर इज योर ऑफिस, आपका ऑफिस का। इट्स नियर द, कॉन्वर्सेशन चल रहा है, ध्यान रखना। क्या कर रहे हैं हम, एक डेली इंग्लिश कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। मतलब मैं आपसे कुछ पूछ रहा हूं, आप मुझे बता रहे हैं। यही चीज आपको अपनी प्रैक्टिकल लाइफ में भी करना है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। डू यू हैव अ मिनट, क्या आपके पास 1 मिनट का टाइम है। तो सामने वाला क्या बोल रहा है, यस आई डू। तो डू यू हैव अ मिनट, ध्यान रखना यस आई डू। यहां पर एक बहुत अच्छी चीज बताता हूं, जैसे मैंने कहा फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा डू यू लर्न इंग्लिश। ध्यान से देखना, डू यू लर्न इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश सीखते हैं, डू यू लर्न इंग्लिश, ठीक है। अब यहां पे दो आंसर्स होते हैं, ठीक है। आंसर अगर आपका पॉजिटिव में है, पॉजिटिव में है तो आपको बोलना है यस, और अपने लिए बोलेंगे यस आई। तो शुरुआत में क्या है, डू, इसको उठा लीजिए, यस आई डू, यस आई डू, ठीक है। नेगेटिव में अगर आपका आंसर है तो आपको बोलना है नो आई डोंट, ठीक है। जैसे डू यू गो टू टेम्पल डेली, क्या आप टेम्पल डेली जाते हैं, तो आपको बोलना है अगर यस आई डू, नहीं जाते हैं नो आई डोंट। तो जो इनको यहां पर कंफर्मेशन सेंटेंसेस हैं, जो भी हेल्पिंग वर्ब सेंटेंस के शुरू में होती है, जो मेन होती है, उसको आप लेकर लगा सकते हैं। जैसे डू यू प्रैक्टिस इंग्लिश, अगर करते तो बोलेंगे यस आई डू, नहीं करते तो नो आई डोंट। ये बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें मैं आपको सिखा रहा हूं, जो कि एक कॉन्वर्जेशन में होती है, ठीक है। इस बात को ध्यान रखिए। डू यू हैव अ मिनट, तो डू से शुरू कर रहा है, डू हैव अ मिनट, यस आई डू, दैट्स इट। क्या आपके पास 1 मिनट का टाइम है, यस आई डू, नहीं है नो आई डोंट, दैट्स इट। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट आपके पास क्या है इंग्लिश स्पीकिंग प्रैक्टिस में, कैन यू स्पीक इंग्लिश। कैन यू स्पीक इंग्लिश, क्या आप इंग्लिश बोल सकते हो, कैन यू स्पीक इंग्लिश। देखिए सामने वाले ने कहा यस अ लिटिल, हाँ थोड़ा बहुत। वैसे ये जो ये भी बोल सकती थी यस आई डू, यस आई डू, हाँ यस कैन से शुरू हुआ है ना, तो यस आई कैन बोल सकती है, यस आई कैन, यस आई कैन, क्योंकि शुरुआत में कहां से शुरू हुआ है, कैन से। तो अगर बोल सकती है तो यस आई लिटिल एक आंसर हो गया। दूसरा बोल सकते हैं यस आई कैन, नहीं बोल सकती तो बोलेगी नो आई कांट। तो जहां भी सेंटेंस शुरू हो रहा है उसको एड ऑन करके वो सामने वाला आंसर्स दे सकता है, यस आई कैन, नो आई कैन। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपसे बोला कैन यू रीड इंग्लिश न्यूज़पेपर, आप बताओ आंसर क्या होगा। कैन यू रन फास्ट, कैन यू डांस, कैन यू सिंग, कैन यू हेल्प पीपल, कैन यू अर्न मनी, कैन यू रन अ बिजनेस, कैन यू अप्लाई फॉर अ गवर्नमेंट जॉब। अब कर सकते हो ये चीज तो यस आई कैन, यस आई कैन, यस आई कैन, नहीं कर सकते नो आई कांट, नो आई कांट, नो आई कांट। ये कॉन्वर्सेशन डेली होती है, ठीक है। ये चीज मैं आपको सिखाने का प्रयास कर रहा हूं। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट्स योर फेवरेट मूवी। आपकी फेवरेट मूवी क्या है, सिंपल। आपके जो भी अगर आपसे सवाल कर रहे हैं आप बोल दीजिए आई लाइक एक्शन मूवी। What's your favorite movie? I like action movie. What's your favorite place? I like historical places. What's your favorite town? I like my hometown. What's your favorite market? I like Kamlanagar market. What's your favorite city? I like Delhi city. तो आप लोग भी आंसर दीजिए। तो मैंने आपसे पूछा व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि कौन सी मूवी आप लोगों की फेवरेट है। सो व्हाट्स योर फेवरेट मूवी, जो भी आपकी फेवरेट मूवी है कमेंट करें और मुझे बताएं कि कौन सी आपकी फेवरेट मूवी है। देखिए नेक्स्ट मैं आपको बता दूं 5 ऐसी स्पोकन की दमदार किताबें जो आपके पास होनी चाहिए, होंगी तो आप लोग भी बहुत कुछ अपने घर बैठे उनसे सीख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, आपका बेस्ट फ्रेंड कौन है। तो जैसे मैंने बोला हिज नेम इज एलेक्स या एलेक्स इज माई बेस्ट फ्रेंड। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड, माई बेस्ट फ्रेंड नेम इज एलेक्स या एलेक्स इज माई बेस्ट फ्रेंड। अब आपसे बातचीत कर रहा हूं तो आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को भी मुझे बताना है कि भाई आपका भी कौन सा बेस्ट फ्रेंड है। आप भी मुझे बताएंगे कि आपका बेस्ट फ्रेंड कौन सा है, कौन सा बेस्ट फ्रेंड आप लोगों का, क्या है आपका बेस्ट फ्रेंड, ठीक है। हु इज योर बेस्ट फ्रेंड। नेक्स्ट देखते हैं क्या है,
नेक्स्ट है आर यू फीलिंग ओके। अब देखिए यहां पर कहां से शुरू हो रहा है, ये समझ जाइए, जब भी कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होता है, अगर उसका आंसर यस में देना है तो यस आई एम, नो में देना है तो नो आई एम नॉट, नो आई एम नॉट। आर यू फीलिंग ओके, आर यू फीलिंग बेटर, अगर कर रहे हैं तो कमेंट मेरे साथ रिपीट करते रहिए, आपसे बोलो लाइक करिए, रिपीट करते रहिए। आर यू फीलिंग ओके, क्या आप ओके फील कर रहे हैं, अगर कर रहे हैं तो यस आई एम, नहीं कर रहे नो आई एम नॉट। एक आंसर और है यस मच बेटर, हाँ मैं कर रहा हूं, यस मच बेटर, यस मच बेटर। आप रिपीट करते रहिए मेरे साथ, सुनते रहिए एटलीस्ट। कमेंट में अगर आप नहीं टाइप कर रहे हैं तो आप रिपीट करके कमेंट में लिखिए डन सर, DONE डन सर, DONE डन सर। नेक्स्ट देखिए क्या है, नेक्स्ट है कैन आई आस्क यू समथिंग। अब ये देखिए क्या बोला इसने, कैन आई आस्क यू समथिंग, क्या मैं आपसे कुछ पूछ सकता हूं। तो जब भी दुनिया की एक चीज अपने दिमाग में रख लीजिए, दिमाग में रख लीजिए मैं क्या हाईलाइट कर रहा हूं, जब भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होगा तो वहां पर इस बात को ध्यान रख लीजिए, उसी हेल्पिंग वर्ब में आपको रिप्लाई करना है। कैन आई आस्क यू समथिंग, तो यहां पर देखिए पहले तो रेडीमेड आंसर देख लीजिए कि श्योर गो अहेड, हाँ पूछ लीजिए। देखिए बहुत ही स्मार्ट आंसर है, श्योर गो अहेड। मैंने कहा कैन आई आस्क यू अबाउट योर फैमिली, श्योर गो अहेड। कैन आई आस्क यू अबाउट योर फेवरेट फ्रेंड्स, यस गो अहेड। ऐसे आंसर दे सकते हैं, ठीक है। इसका एक आंसर ये भी दे सकते हैं, कैन आई आस्क यू समथिंग, आप बोल सकते हैं यस यू कैन, यस यू कैन, हाँ तुम पूछ सकते हो, यस यू कैन, दैट्स इट, और कुछ नहीं कहना। नहीं तो आप बोल दीजिए नो यू कांट, नो यू कांट, यस यू कैन, नो यू कांट, यस यू कैन, नो यू कांट, यस यू कैन, नो यू कांट। नेक्स्ट देखिए, व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग, आप हर सुबह क्या करते हो, व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग। तो आप बोल सकते हैं आई गो फॉर अ वॉक। आप भी मुझे बताइए, जैसे व्हाट डू यू डू व्हाट डू यू डू फॉर एवरी मॉर्निंग, आपने बोला आई गो फॉर वॉक, आई गो टू जिम, आई गो टू टेम्पल, आई गो टू ऑफिस, आई गो टू स्कूल। आप मुझे कमेंट करके बताइए व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग, आप हर सुबह क्या करते हैं, ठीक है, आप हर सुबह क्या करते हैं। व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग, आप हर सुबह क्या करते हैं, व्हाट डू यू डू एवरी मॉर्निंग। जैसे मैंने बोला आई गो फॉर अ वॉक, मैं वॉक के लिए जाता हूं। नेक्स्ट, डू यू ड्रिंक कॉफी। देखिए फिर से देखिए यहां पर यही समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि अगर कोई भी सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू है, अब आप पता चल चुका कि क्या कहने वाला हूं। डू यू ड्रिंक कॉफी, क्या आप कॉफी पीते हैं, तो एक आंसर तो देखिए हो गया यस एवरीडे, यस एवरीडे। स्मार्ट आंसर एक और बता रहा हूं मैं आपको, क्या करना है आपने, सिंपल बोलना यस आई डू, नहीं करते तो नो आई डोंट, नो आई डोंट। डू यू ड्रिंक कॉफी, यस आई डू, नो आई डोंट। डू यू go to gym, yes I do, no I don't. Do you read newspaper, yes I do, no I don't. Do you watch movies, yes I do, no I don't. Do you help people, yes I do, no I don't. Simple, clear। तो यहां पर मैं आपको कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, एक बार क्वेश्चन के आंसर दीजिएगा मुझे यहां पर। इनके क्वेश्चन के आंसर एक क्विज में आप मुझे दीजिएगा, एक क्विज भी आपके लिए। इसको पॉज करके इस वीडियो को यहां रोक के इनके आंसर दीजिएगा। कैन यू स्पीक इंग्लिश, स्मार्ट आंसर दीजिएगा, ठीक है। कैन यू स्पीक इंग्लिश, आर यू ओके, डू यू अटेंड क्लास डेली, डू यू अटेंड क्लास डेली, विल यू कम हेयर, विल यू कम हेयर, डू यू हैव my number, do you have my number, right? I want your smart answer here. Can you speak English, are you okay, do you attend class, will you come here, or do you have my number? I want your smart answer here. ठीक है, एक और मैं पूछ लेता हूं, did you have your lunch in afternoon, क्या आपने आफ्टरनून में अपना लंच किया था, राइट। आई नीड योर आंसर, स्मार्ट आंसर सबके लिए क्विज है, देख लीजिए एक बार। इस वीडियो को यहां पर पॉज करिए और इन सब के आंसर दीजिए मुझे, इन सब के आंसर दीजिए, मैं चेक करूंगा कि आपने आंसर कैसे दिए, ठीक है। पॉज करके आंसर दीजिए,
चलिए एक गुड न्यूज दे देता हूं यहां पर, आरंभ स्पोकन इंग्लिश आप लोगों की डिमांड पर लेकर आ रहा हूं 19 अगस्त से शाम को 5 बजे। आप सेल्स में, स्कूल्स में, कॉलेज में इंटरव्यू देना चाह रहे हैं, आपकी इंग्लिश को लेकर जो भी समस्या है, आप सोच लेते हैं बोल नहीं पाते। अभी क्या हुआ, मेरे ऑफलाइन में एक स्टूडेंट आया जिसने 2023 का प्री और मेंस दोनों क्लियर कर लिया था। इंटरव्यू में गया तो उसने पूछा कि भाई क्या, व्हाट डू यू वांट टू बी इन योर लाइफ। उसने कहा कि क्या रैंक चाहिए आपको। उसने कहा सीधे आईएफएस। तो उसने कहा ओके लेट्स हैव अ इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। तो इंग्लिश में कुछ पूछा तो वो बोल नहीं पाया। तो उसने कहा यार यू वांट टू बी एन आईएफएस ऑफिसर, इंडियन फॉरेन सर्विस, however you're not able to speak single sentence in English, how is it possible we would provide you the same job। उन्होंने उसे क्या कर दिया, आउट कर दिया। मतलब ये देखिए बच्चे ने प्री भी दिया, बच्चे ने मेंस भी दिया, लेकिन इंग्लिश ना आ पाने की वजह से मेरे भाई बहुत सारे मौके आपके हाथ से छूट जाते हैं। इस बात को समझा रहा हूं। और होता क्या है, आप सीखना भी चाहते हो लेकिन आपको वो प्लेटफॉर्म अभी तक नहीं मिला जहां पर ये बोलना सीख पाओ। मैं संदीप आपको भरोसा देता हूं कि ये सही प्लेटफॉर्म है जहां पर आप लोगों को कॉन्फिडेंट करना, कॉन्फिडेंट बनाना, ये मेरी जिम्मेदारी है। आप चिंता ना करें। इज दिस योर फर्स्ट विजिट। देखिए कितना अच्छा है, देखिए यहां पर क्या है, दिस या इट एक ही बात है। इज दिस योर फर्स्ट विजिट, इजएमआर से शुरू हो रहा है तो क्या बोला, यस इट इज या यस दिस इज भी बोल सकता है। इज दिस योर फर्स्ट विजिट, यस दिस इज। नहीं होता नो दिस इज नॉट या नो इट्स नॉट। कितने प्यारे प्यारे क्वेश्चंस के आंसर सिखा रहा हूं मैं आपको, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक, आप क्या पीना पसंद करेंगे। किसी ने आपसे, फॉर एग्जाम्पल आप रेस्टोरेंट गए, किसी ने आपसे पूछा व्हाट वुड यू लाइक टू ड्रिंक या व्हाट वुड यू लाइक टू ईट, आप क्या खाना पसंद करेंगे, क्या पीना पसंद करेंगे। सिंपल आप बोल सकते हैं I would like some juices, I would like some juices, I would like pizza, I would like snacks, I would like junk food। जो भी आपको सो कॉल्ड चीज चाहिए आप बता सकते हैं। नेक्स्ट, कैन आई यूज योर वाईफाई। देखिए सीधे आपके दिमाग में क्लिक कर जाएगा। दुनिया का कोई भी व्यक्ति आपसे सवाल करेगा, अगर वो इंटेरोगेटिव से कर रहा है तुरंत आपको पता चल जाएगा कि भाई क्या करना है। सो कैन आई यूज योर वाईफाई, एक तो हो गया ऑफ कोर्स कर सकते हो। दूसरा ये आप बोल सकते हैं यस यू कैन, yes you can, can I use your Wi-Fi, yes you can, of course। The next is where do you study, आप कहां स्टडी करते हो। where do you study, I study at college, I study at school, I study at DSL। जहां भी आप स्टडी करते हैं, I study at DSL। next, do you need my help, ये देखिए फिर से देखिए यहां पर यही मैं आपको सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। do you need my help, तो सिंपल आप बोल सकते हैं यस आई डू। डू यू नीड माई हेल्प, यस आई डू, हाँ मुझे तुम्हारी जरूरत है। यस प्लीज, आप ये भी बोल सकते हैं यस प्लीज, यस प्लीज। बहुत ही स्मार्ट आंसर्स मैं आपको देने का प्रयास कर रहा हूं। ये जो चीजें मैं आपको बता रहा हूं मेरे भाई, अगर आप लोगों ने मेरी तरह से इन पे कमांड कर ली तो आप एक अच्छे पब्लिक स्पीकर बन सकते हैं, कॉन्फिडेंट स्पीकर बन सकते हैं। नेक्स्ट, व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट वर्क, आप कितने बजे अपना काम शुरू करते हैं। किसी ने पूछा व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट वर्क, आप सीधे बोल दीजिए आई स्टार्ट माय वर्क एट, जो भी काम है, ठीक है, जो भी टाइम आप बता सकते हैं बता दीजिएगा। व्हाट टाइम डू यू स्टार्ट योर वर्क एट, जो भी टाइम है। नेक्स्ट, इज दिस, देखिए इज दिस शॉप ओपन, आपको पता चल गया क्या पूछने का प्रयास कर रहे हैं। इज दिस शॉप ओपन, इज योर स्कूल ओपन। तो जो भी नॉन लिविंग चीज है उसको हमेशा इट हम कहते हैं। तो शॉप क्या हो गया, इट हो गया, ठीक है। तो यस इट्स ओपन या यस इट इज भी बोल सकते हैं, यस इट इज, यस इट इज, सिंपल, यस इट इज, नो इट्स नॉट। सो दीज आर वेरी ब्यूटीफुल वर्ड्स विच आई हैव गिवन यू कॉन्वर्सेशन। ऐसी कॉन्वर्सेशन कराऊंगा। अपडेट कर देता हूं, आरंभ स्पोकन इंग्लिश आप लोगों के लिए नया बैच लेकर आ रहा हूं, बिल्कुल नया बैच है, बहुत ही प्यारा बैच है आप लोगों के लिए। बहुत रिसर्च करके मैंने लेकर, बच्चों की डिमांड थी, तो जो भी बच्चा इस देश में हो विदेश में हो, मेरा मिशन है उनको कॉन्फिडेंट बनाना। तो आप लोग ज्यादा नंबर में आए, इस क्लास को करें और इस क्लास से आपको बहुत फायदा मिलेगा। 5 बजे लेकर आ रहा हूं और बहुत सारी चीजें इसमें लेकर आ रहा हूं। घर बैठकर इंग्लिश बोलना सिखाऊंगा। नंबर्स को नोट कर लीजिए। कहां पर होगी, डीएसएल क्रांतिकारी ऐप पर होगी, जहां पर लाखों लोग इंग्लिश बोलना सीख रहे हैं, ठीक है। जो भी बच्चे इस चैनल पे पहली बार है, सब्सक्राइब करके इसे जरूर शेयर कर दीजिएगा, क्योंकि हमारा मिशन और विजन बहुत सारे स्टूडेंट्स को उनकी जिंदगी में आगे लेकर जाना है। तो लाइक आप करेंगे, शेयर आप करेंगे, तो यूट्यूब इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक पहुंचाने का प्रयास करेगा। बस मुझे इतनी ही आपसे उम्मीद है कि आप इसे शेयर करें,
लाइक करें, और आज जो मैंने क्विज आपको इस बिटवीन द वीडियोस दिया है उसको जरूर करके दिखाएं, जरूर चेक करूंगा। वीडियो आज की कैसी लगी, बातचीत करने की कला आज मैंने आपको सिखाई है, और भी आगे सिखाऊंगा। आप फीडबैक मुझे दीजिएगा, जरूर चेक करूंगा। राधे राधे सभी को। ठीक है, खुश रहो।